सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं एसआरटी एजुकेशन, जिसमें मतलब लगातार फिजिक्स के हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी मतलब माने 10th पर्पस, यानी क्या जो बोर्ड एग्जाम जो होने वाले 10th के उससे लेवल का एग्जाम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जो मतलब वीवीआई क्वेश्चन होंगे और देखा जाए तो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिल सकते हैं। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 5 ऊर्जा के स्रोत, और भी आज का होगा 5 चैप्टर, यानी क्या 10th के फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और उसका देखेंगे फिर केमिस्ट्री के भी फिर से चालू करेंगे, यानी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से चालू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब हम 5 पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत, यानी कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट तक मेरे वीडियो को चैनल कर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसमें से देखा जाए तो लकड़ी है, गोबर गैस है, लेकिन कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं हो सकते हैं, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मतलब आपको 32 क्वेश्चन बताए जाएंगे, वो भी मतलब माने 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है हमारे पास कौन? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? तो यह है नाभिकीय संलयन। क्या है? सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? क्या होता है? तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का छड़। कैडमियम का छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। क्या होती है? तो होता है 200 ME वोल्ट, यानी क्या? मेगा वोल्ट होता है, यानी क्या है? 200 मेगा वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन था, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है सूर्य का ऊर्जा, यानी कि सूर्य का ऊर्जा, यानी भंडारित ऊर्जा होता है। इसमें मतलब इतना ऊर्जा है कि मतलब माने बहुत सालों तक, मतलब माने जिंदा, लाखों वर्षों तक जिंदा रह सकता है। उससे हमको लोग क्या करते हैं? प्रकाशित करता है, पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है, पूरे मतलब माने विश्व को प्रकाशित करता है। सूर्य के प्रकाश से ही मतलब चंद्रमा और तारे चमकते हैं आकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन करता है, पवनों का देश कहा जाता है किसको? पवनों का देश कहा जाता है किसको कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं, यानी कि एयर कंट्री बोलते हैं, एयरो का कंट्री, एयर्स कंट्री बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म 10 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? तो कोयला भी क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी क्या है? जीवाश्म ईंधन, और गोबर गैस भी क्या है? जीवाश्म ईंधन, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्या प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समानता स्रोत क्या है? तो यह प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था कौन? तो था लकड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी क्या? पावर कहते हैं, ऊर्जा यानी शक्ति कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहेंगे। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? एक बायोगैस है। गोबर गैस जो होता है, यानी कि गोबर से जो बनाया जाता है गैस, वो क्या होता है? क्या होता है? बायोगैस है। क्या है? बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है?
तो सौर ऊर्जा मिलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट? तो होता है 75% होता है, यानी कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन करता है? तो सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है कौन करता है? तो ये होता है सोलर सेल, सौर सेल जो जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तम ईंधन क्या है? तो एक उत्तम ईंधन जैव गैस है। क्या है? जैव गैस जो है एक उत्तम ईंधन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत यंत्र संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्या है? तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये ऊर्जा के होते हैं अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि इसको हम प्राप्त कर सकते नवीकरणीय यानी क्या? जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? तो यह नर्मदा नदी पर। किस पे नदी पर? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो बना है गंगा नदी पर है। टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर बनता है, गंगा नदी पे बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत का 23 नौ भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो ये है चौथा स्थान, पांचवा स्थान है। क्या है? पांचवा स्थान। भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में करने वाला देशों में कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है पवन ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया था? सौर सेल बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं सिलिकॉन का। जो सौर सेल जो बनता है यानी कि सूर्य की रोशनी को जो प्रकाशित करने के लिए मतलब वापस उससे प्रकाश लेता है, वो क्या होता है? सौर सेल होता है। यानी कि उसमें जो बैटरी लगे रहती है वही सौर को खींचता है। सिलिकॉन से बना होता है। किससे बनता है? सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। 25 नंबर क्वेश्चन करता है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो ये करती है विद्युत ऊर्जा में। क्या करती है? विद्युत ऊर्जा में। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? तो ये होती है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिक भाई विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। 26 में क्वेश्चन करता है क्या ओटेक विद्युत संयंत्र के केवल सभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो जाता है। यानी क्या? ओटेक विद्युत संयंत्र केवल सभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृथक पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तय की जाती है। तो जल के ताप में अंतर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा अंतर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 नंबर कहता है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन पर होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत यंत्र स्थित है कहाँ पर? तो यह महाराष्ट्र में। यानी तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में। क्या है? गुजरात में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? काकरापारा जो कहते हैं गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यानी काकरापारा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा हम ना बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या? कैंग नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा का मतलब होता है कुछ नहीं होता। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य है? तो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक राज्य में है। क्या है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा यानी गुजरात में, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ये है क्या? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही वीडियो आप लोगों को बताया जाएगा, इतना ही क्वेश्चन। इसलिए उस टॉक के बाय। अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें और अपने बातों पर ही रहें। और अपने पढ़ाई पर मतलब लॉकडाउन लग गया, ऊपर से बाढ़ आ गया है, इसलिए अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दें और दूसरी बातों पर ना ध्यान दें। ठीक है, ओके, बाय।